हेलो मित्रों, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 और उसके अंदर हम दो सब्जेक्ट आपको विस्तार से पढ़ाने की पहले भी बात बताई है कि गणित प्रत्येक टॉपिक आपको थ्योरी करवाएंगे और उसके बाद में क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल करवाएंगे, ये हमने कहा था। और इसके अंदर पहला टॉपिक था लसब और मसब, लसब और मसब। इसका आज हम चौथा टाइप का जो प्रकार है वो बताने जाएंगे। और विज्ञान के अंदर हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कम से कम 4 वीडियो डाले। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कितने वीडियो डाले हैं मित्रों? 3 वीडियो डाल चुके हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवा दिया है और आज हमने पीपीटी बना करके उसका संक्षिप्त जितना भी सवाल बनते थे वो आपको पढ़ा दिया है। आप इन गणित और विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप दो प्रकार के चैनल से जरूर जुड़े। पहला है साइंस मैथ A to Z क्लासेस, या फिर आपको पता है प्रिंस क्लासेस सांसो। इन दो चैनलों पर साइंस और मैथ के पूरे टॉपिक मित्रों यहाँ मिल जाएगा। साइंस मैथ A to Z क्लासेस पर और राजस्थान जीके के जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो प्रिंस क्लासेस सांसो पर मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आज हम बात करेंगे गणित के अंदर लसब और मसब, जिसके अंदर पहला टाइप दूसरा टाइप पढ़ चुके हम। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप की। कौन सा टाइप? तीसरा। मित्रों, लसब एवं मसब, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है। एवं मसब, लसब को कहते हैं एलसीएम और मसब को क्या कहते हैं? एचसीएम। इसका आज हम टाइप पढ़ेंगे तीसरा टाइप। कौन सा टाइप? तीसरा, ये ध्यान रखें। और तीसरे टाइप के अंदर आपको ध्यान रखना है, आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं का लसब एवं मसब ज्ञात करना। ये तीसरा टाइप आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं, दशमलव संख्याओं का लसब एवं मसब ज्ञात करना। मित्रों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप प्रिंस क्लासेस आंसर का एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां जाकर के आपकी समस्या है वो डाल सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आप ऑनलाइन चैनल पर यदि आ सकते हो तो करवा देंगे या तुरंत वहां आपको आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ही। तो आपको पता है कि आज हम तीसरे टाइप की बात करेंगे, दशमलव संख्याओं का लसब एवं मसब, जिसके गणित बिल्कुल कम है, 0 बेस से शुरू हो रहा है, उनके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़े ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों, अब दशमलव संख्याओं का हमें क्या करना है? लसब ज्ञात करना है और मसब ज्ञात करना है। यहां हम 2 विधि काम में लेंगे। कितनी विधि? 2 विधि। दोनों विधि हम बता देंगे और तीसरी विधि है वो इतनी आपके काम की नहीं है। पहली विधि क्या है? पहला मेथड, और मेथड फर्स्ट क्या है वो हम कहेंगे दशमलव के बाद में जो संख्या है उनको बराबर करना। दशमलव के बाद के अंक बराबर करना, यानी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इतने ही दशमलव के बाद में
होने चाहिए, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो दशमलव के बाद में क्या है, अंक है, उनकी जो संख्या है वो क्या करेंगे, बराबर। उसके बाद में हम हल करेंगे, किस प्रकार करेंगे वो आपको बता देंगे। मेथड जो दूसरा है वो है दशमलव संख्याओं को किस में बदलेंगे, बीन के अंदर, और बीन के बाद में क्या करेंगे, सरल बीन बनाएंगे, और सरल बीन के बाद में आपको क्या करना है, आगे जो बीनों का लसब और मसब ज्ञात किया है उसी विधि से हम क्या कर लेंगे, लसब एवं मसब ज्ञात कर लेंगे। यानी बीन संख्या में बदलने के बाद में, सरल बीन में बदलने के बाद में हम ज्ञात कर लेंगे लसब एवं मसब। ये दो टाइप के भी विधि हम बता रहे हैं, और इन दोनों टाइप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और आपको जितना आसान हो उस विधि का आपको उपयोग करना है। दोनों ही विधि महत्वपूर्ण है और दोनों विधि आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक मित्रों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सवाल की, जो सवाल आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो हम बात करेंगे, एक एक सवाल लेंगे और दोनों विधि से उसको करवाएंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्या दे रखा है, दशमलव संख्या दे रखी है और इसका क्या ज्ञात करना है, लसब ज्ञात करना है। लसब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसकी हम बात अभी करेंगे। मित्रों हमने बताया कि दशमलव संख्याओं का जो भी लसब या मसब हम दो विधि से ज्ञात करेंगे, और दोनों विधि आपको साथ साथ में समझाएंगे। जो आपको आसान लगे उस विधि से आपको करना। दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान से पढ़ो। पहली विधि थी कि दशमलव के बाद में जो अंक दे रखे वो बराबर होने चाहिए। दशमलव के बाद में यहाँ 2 अंक है और दशमलव के बाद में यहाँ कितने अंक है, 1 अंक है। दशमलव के बाद में यहाँ कितने अंक है, 1 अंक है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, दशमलव के बाद में जो अंक है उसको बराबर करना है। पहले संख्या के अंदर 2 अंक है, दूसरी संख्या 1.2 है, इसके अंदर पीछे 0 लगा दो तो ये क्या हो जाएंगे, अंक बराबर हो जाएंगे दशमलव के बाद। आगे तीसरी जो संख्या है उसमें भी क्या कर दो, एक 0 लगा दो। पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब आपको पता है दशमलव के बाद में अंक क्या हो गया है, बराबर। फिर आगे आपको क्या करना है, पॉइंट हटा करके इसको भिन्न में बदलना है। ये 36, और जब ये पॉइंट हटेगा तो 1 आ जाएगा नीचे, और 2 अंक है तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 0 पीछे आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 100। इसमें भी क्या करोगे, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटते ही 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे। और सेम यहाँ पर पॉइंट हटा दो, और जितने पॉइंट के बाद में अंक है इतने 1 के बाद में 0 लगा दो। ये आपको संख्या बन गई। अब मित्रों क्या करना है, आगे हर समान है, इसमें क्या है, हर समान है, ठीक। और ऊपर वाले में क्या है, जो अंश है वो क्या है, अलग अलग है। आपको क्या करना है, लसब ज्ञात करना है। लसब करना है इसका मतलब क्या करना है, अंशों का एलसीएम लसब, और हरों का क्या करना है, हरों का एचसीएफ। ये आपको बीन में पढ़ रखे। तो आपको पता है कि हर सभी में समान है तो इसका एचसीएफ भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 100। लेकिन इसका एलसीएम निकालना है अंशों का। अंश में एलसीएम कितना है, 36, 120 और 480। आपको आता है तो सीधा निकाल सकते हो। देखना है कि 48 के अंदर सभी का भाग जाता है या नहीं जाता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ 36 और 120 और 480 क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या का भाग दोगे, 2 का 18 आ जाएगा, 60 आ जाएगा और 240 आ जाएगा। 2 का भाग दोगे 9 आएगा, 30 आएगा और यहाँ 120 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दोगे 15 आ जाएगा और यहाँ पर 60 आ जाएगा। वापिस 2 का भाग दोगे 9, 15, 30। वापिस 2 का भाग दोगे 9, 15, 15। अब आपको मित्रों किसका भाग देना है, 3 का। 3 का भाग 3 और 5 और इसमें भी 5 भाग। 3 का भाग जाएगा
एक बार 5 और 5, 5 का भाग जाएगा 1, 1 और 1। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। अब 2 का पहाड़ा कितने जोड़े बन रहे देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। मतलब एक तो 32 आ रहा है और 3 दिया 9, एक 9 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, इनका गुणा कर लो। तो मित्रों क्या हो जाएगा 32 इंटू 45, इन दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। जब इनका गुणा करोगे तो आसानी से गुणा कर सकते हो आप, 32 इंटू 45 कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 1 15 और 8 मित्रों, 15 और 8 23, 23 और 1 24 और 12 और 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1440। तो यहाँ आपके 1440 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इससे आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में क्या करना है मित्रों, देखें कि 1440 बटा के अंदर कितना है 100, इसका मतलब क्या है 2 अंकों के बाद में क्या लगा दो पॉइंट, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 14.40, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ये विधि आपको समझ में आ गई होगी कि दशमलव के बाद में जो है उसके अंदर जीरो लगा करके, पॉइंट लगा कर, जीरो लगा करके अंक बराबर कर लिए, उसको भिन्न में बदल दिए, समान हो जाएंगे। उसके बाद में अंश का क्या करना, जो पूछा है लसब पूछा है तो लसब ज्ञात करें, मसब पूछा है तो मसब, और हरों का इसका उल्टा हो जाएगा, लसब पूछा है तो मसब ज्ञात करें, मसब पूछा है तो लसब ज्ञात करें। मित्रों यहां तक समझ में आपको आ गया होगा पहली विधि, मेथड पहला आपको समझ में आ गया होगा, आसान है, हार्ड नहीं। अब हम बात करेंगे मेथड दूसरा कैसे यूज करेंगे उसके बारे में। मेथड दूसरा यूज करेंगे कि जो अंक संख्या दे रखी है वो सीधा भिन्न में बदल दो, 0.37, 1.2 और यहां दे रखा 4.8। क्या करोगे, इसको सीधा भिन्न में बदल दो। भिन्न में कैसे बदलोगे, पॉइंट हटाते ही आगे नीचे क्या आ जाएगा, 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो, उसके बाद में 12 पॉइंट हट जाएगा 1 और अंक 1 है तो 1 अंक है। यहाँ पर 4.8 तो पॉइंट हटते 1 नीचे आ जाएगा और 0 1 लग जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद में क्या करना है, सरल भिन्न में बदलना है। क्या करना है, सरल भिन्न में बदलना। कैसे, इसमें 4 का भाग जाएगा 9 बार और 25 में 100 में 25 बार, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार 100 बार और 10 के अंदर 5 बार, इसके अंदर भी 2 का भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ नीचे आ जाएगा 5। यह सरल भिन्न में हमने बदल दिया। सबसे पहले जो दशमलव संख्या है उसको भिन्न में बदला, भिन्न में बदलने के बाद में सरल भिन्न में बदला। तो ये कौन सा रूप है, भिन्न रूप, और उसके बाद में है सरल भिन्न। यहां तक समझ में आ गया। अब पूछा क्या है, लसब ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि सरल भिन्न या भिन्नों की बात करें तो ऊपर वाले का लसब और नीचे वाला के क्या करेंगे, मसब ज्ञात करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे अंशों का एलसीएम और हरों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। मित्रों 5, इन सभी का एचसीएफ क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ हर का 5 निकाल के देख सकते हो, कॉमन क्या आ जाएगा 5। इसका क्या लेके आना है, एलसीएम। बड़ी सी बड़ी संख्या निकालो जिसमें तीनों का भाग जाता है, और छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों में भाग जाता हो। तो छोटी से छोटी 5 है वो तीनों में भाग जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों का इसमें भाग जाता है। आपको पता है, या फिर आप इसको इस प्रकार की विधि से निकाल सकते हो, 9, 100 और 24 आसान रहेगी। 2 का भाग जाएगा 3 और 12, 2 का भाग जाएगा 3, 100, 2 का भाग जाएगा 3, 3 का भाग जाएगा 3 और 3 का भाग जाएगा 1 और 1, आसानी से निकल जाएगा। 2 का 3 से 5 गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, और इसमें 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो हो जाएगा 72 हो जाएगा।
कितने, बहुत, 72। तो यहां में हो जाएगा 72। अब हम 5 का भाग दे तो 72 के अंदर, तो मित्रों आपको पता है 5 एकम 5, पीछे 2 रहेगा 22 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 रह जाएगा 0.20, 4 पंजे 20 और आगे क्या आ जाएगा 0। दोनों के अंदर आप देख लेना मान समान आ रहा है, 14.40 और 14.40, तो दोनों करने का विधि अलग अलग है, लेकिन मान क्या आ रहा है समान। दोनों में से जो आपको अच्छी विधि लगे उसका उपयोग करें। पहली विधि है पॉइंट है दशमलव, उसके बाद में अंक बराबर कर लो, मतलब 0 लगा दो, फिर उसको क्या कर दो बीन में बदल दो। किस में बदल दो, बीन में। बीन में बदलने के बाद में क्या कर दो, बीनों का लसब और मसब ज्ञात करते हैं ना, उसी विधि से आपको आगे बढ़ना है। इसके अंदर क्या कर दो, सीधा बीन में बदल, बीन में बदलने के बाद में सरल बीन में बदल, सरल बीन में बदलने के बाद में जो बीन से हम लसब और मसब आगे ज्ञात किया है उसी विधि से आपको आगे बढ़ना है। दोनों विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जरूर ले। मित्रों दूसरा क्वेश्चन आपके पास में क्या है, 1.75, 5.6 और 7 का क्या करना है, मसब ज्ञात करना है। मित्रों इसका हमें क्या करना, मसब या फिर एचसीएफ, ये आपको ज्ञात करना है। वापिस वही बात करेंगे, दोनों विधि से लेके हम चलेंगे, दोनों विधि आसान है, जो आपको लगे वो करना है। पहला इसमें पहली विधि क्या है, दशमलव के बाद में अंक बराबर करना। अब आपको पता है यहाँ पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पॉइंट नहीं लगा हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। संख्या क्या दे रखी है, 1.75 और 5.6 और यहाँ केवल 7 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। ठीक, उसके बाद में पॉइंट के बाद में अंक है वो बराबर होना चाहिए। पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो हम 1 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद में कोई भी अंक नहीं है, हम क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। मित्रों 1.75, 5.60 और 7.00, यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद में दोनों जो अंक है वो क्या हो गए, 2 2 बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद में आगे हम क्या करेंगे, इसको बीन में बदल देंगे। कैसे, पॉइंट हटा देंगे, 1 लिखेंगे, उनके बाद में कितने अंक है, 2 अंक है प्रत्येक में, तो प्रत्येक में क्या करेंगे 2 2 0 और में लिख देंगे। तो 1.75 अपॉन 100 और दूसरा है 560 अपॉन में आ जाएगा 100 और 700 अपॉन 100। यहाँ देखते हैं कि सभी के अंदर हर क्या है, समान है। जब हर समान है तो इनका लसब और मसब भी क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, मसब ज्ञात करना है, एचसीएफ। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अंशों का क्या करेंगे, मसब, अंशों का एचसीएफ और हरों का क्या ज्ञात करेंगे, हरों का एलसीएम, हरों का ज्ञात करेंगे एलसीएम। अब मित्रों आपको पता है कि यहाँ भी 100 है, हर की जगह यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम 100, हर की जगह क्या आ जाएगा 100। अंश की बात करें 175, 560 और 700, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ हमेशा आपको पता है अलग अलग ज्ञात करेंगे और यहाँ फिर वह छोटा से छोटा मान ज्ञात करेंगे जो इस सभी के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। यदि आपको सीधा नहीं निकालना आता हो तो आप अलग अलग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तो है 175, दूसरा है 560 और तीसरा है 700। इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 5 या 15 और 25 में 5 बार, इसमें 5 का भाग जाएगा 7 और इसमें भी भाग जाएगा 7 का 1 बार, इसमें भी भाग चला जाएगा 2 का, कितना आ जाएगा 280, फिर 2 का भाग दोगे तो 140,
2 का भाग दोगे 70, 2 का भाग दोगे 35, 5 का भाग दोगे 7, 7 का भाग 1। इसी प्रकार यहाँ 2 का भाग दोगे तो 350, 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 170, 75, फिर 5 का भाग जाएगा 3, 35, फिर 5 का भाग जाएगा 7 और 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब मित्रों आप देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रहा है। एक तो कौन सी संख्या है 5 जो तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। दूसरा 5 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। 2 इसमें आ रहा है बाकी में नहीं आ रहा। 7 ऐसी संख्या है जो सभी में आ रहा है। तो 5 इंटू 7, 7 म्हणजे 35, एचसीएफ कितना हो जाएगा 35। तो हम यहाँ लिख देंगे 35। अब 35 के अंदर 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.35। ये आपका आंसर। दूसरी विधि से हम करेंगे वो किस प्रकार होगा वो देखिए। पहली विधि ने हमने क्या किया, पॉइंट के बाद में जो अंक बराबर कर दिया, फिर भिन्न में बदल दिया, फिर हर समान है और हर समान होने के कारण दशक भी क्या आएगा 100 आएगा। ऊपर जो अंश है इसके हमने क्या कर दिए मसब ज्ञात कर दिए। एचसीएफ मसब कितना है 35, 35 में 100 का भाग दिया तो 0.035 आज का आंसर आ गया। याद देंगे मित्रों तो 1.75, 5.6 और 7 ये आपको संख्या दे रखी। अब इस संख्या को क्या करेंगे सीधा हम भिन्न में बदलेंगे। 175 अपॉन 100, 56 अपॉन 10 और 7 या कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। इसका भाग जाएगा मित्रों यहाँ 5 है तो 5 का भाग जाएगा दोनों के अंदर 35 अपॉन 5 का भाग जाएगा 20 बार और यहाँ 2 का भाग जाएगा 28 और यहाँ जाएगा 5 और इसमें 7 अपॉन 8। अब हमें ज्ञात क्या करना है मसब ज्ञात करना है। एचसीएफ तो अंशों का क्या करेंगे मसब, अंशों का मसब और हरों का क्या ज्ञात करेंगे हरों का लसब। मसब में हम क्या करते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसका सभी के अंदर भाग जाता है 7, 28 और 35, इसका मसब क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा क्योंकि इसमें विनिष्ट संख्या आएगी वो 7 आएगी। लसब के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी की संख्या का भाग जाता हो 20 के अंदर 20 का जाता है, 5 का जाता है और 1 का जाता है, इसका मतलब लसब क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हम 20 का भाग देंगे 7 के अंदर तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.035। अब हम देखते हैं दोनों के अंदर जो मान है वो बराबर आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ये दोनों विधि आपको कर सकते हैं, मेथड पहला और मेथड दूसरा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, दोनों अच्छे। ये आसान तरीका है, सरल भिन्न में बदल दो और फिर इसका मसब और रसब ज्ञात कर दो, या फिर दशमलव के बाद वाले जो पॉइंट है वो बराबर कर दो और फिर से भिन्न में बदल करके आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें यह सुविधा है कि हर समान हो जाएगा और इसमें अंश और हर दोनों का लसब और मसब ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मित्रों। आगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर पे बैठ के उसका अभ्यास करें और उसके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि हमें समझ में आ जाए कि दोनों जो मेथड है दशमलव संख्याओं का लसब और मसब ज्ञात करने का वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हो। मित्रों कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा रहे हैं, उसको आपको करना है और फिर इसको जो आंसर है वो हमने लिख चुके हैं, आपका जो आंसर है उससे मिलान करना है, ये आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मित्रों
पहला सवाल है आपके एग्जाम्पल तौर पे होमवर्क में दिया जा रहा है 2.4 और 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है और ज्ञात करके फिर मिलान करना है कि इसका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। 0.48, 0.72 और 0.108 एचसीएफ व एलसीएम आपको ज्ञात करना है, फिर आपको मिलान करना है कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 0.6, 1.5, 0.18 और 3.6 का एचसीएफ व एलसीएम आपको ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद में आपको चेक करना है कि ये आंसर आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगला लास्ट जो चौथा उदाहरण आपको दिया गया है 3, 2.7 और 0.09 का एचसीएफ व एलसीएम आपको ज्ञात करना है और फिर मिलान करना है कि जो ये आंसर आपको दिए गए हैं इसके समान ही आपके आंसर आ रहे हैं या अलग अलग है। तो ये 4 उदाहरण आपको दिए गए हैं, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है और उसके बाद में इन जो आंसर दिए गए इसका मिलान करना है और ये आंसर आपको आ रहे या नहीं आ रहे। आगे हमने दोनों विधि पढ़ा रखी है, उन दोनों में से किसी एक विधि का उपयोग करके आप फिर चारों उदाहरण कर सकते हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हो गए हैं तो आपको यस लिख करके भेजना है कि चारों सवाल हो गए और किसी भी प्रकार की इसमें कमी है तो आप वहां पर नो लिख कर भेज दें। कोई सवाल नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर आप वहां सेंड कर दे ताकि उस सवाल को वापस यहाँ पर बोर्ड पे करवाया जाए। ठीक है मित्रों, 1 से लेकर 4 आपके ट्यूशन दे रखे हैं, इनको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और दोनों विधि में से किसी भी विधि का उपयोग करके आप इसको कर सकते हैं। अब हम एक टॉपिक रहा है प्रथम संख्या दे रखी हो, द्वितीय संख्या दे रखी है और लसब या मसब में से कोई एक मान दे रखे हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो ये वाला वीडियो हम अगली क्लास कल लेके आएंगे। तब तक इसके इस प्रकार के दशमलव के जो भी सवाल है उसको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक मस्त रहे, पढ़ाई लगातार करते रहे और अपने जो सपने सजो के रखे हैं उनको पूरा जरूर करें, क्योंकि आपके सपनों के पीछे कितनी ही आशाएं जुड़ी हुई है, उनको हताश नहीं होने दें और उसको आपका रिजल्ट केवल लाके दिखाना है। तब तक लगे रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।